बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो मम्मा आज हम क्या बना रहे हैं? जी तो नाज़रीन सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम। शाग ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह आप सब के रिस्क में बहुत 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 ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन कड़ी गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये उन बहन भाइयों के लिए है जो खुश्क सालन पसंद नहीं करते, तो मैं उनके लिए बहुत ही मज़ेदार ये चिकन कड़ी की रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल बाजार जैसी बनती है। तो अब आप गोला कबाब कड़ी में बनाएं और एंजॉय करें। जी तो मम्मा आज हमने चिकन कड़ी गोला कबाब के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं? आधा किलो मैंने चिकन कीमा लिया है, इसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और कीमा आपका ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये स्पाइसेस मैं चिकन कीमे में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 अनियन ले लिए हैं मीडियम साइज़ में। 3 to 4 मैंने ग्रीन चिली ले ली है, जिसे हम हरी मिर्च भी कहते हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज को मैं रफली चॉप कर लूँगी और हरी मिर्च को भी चॉप कर लूँगी। सबसे पहले मैं प्याज को अब रफली काट लेती हूँ। प्याज को मैं रफली काट लूँगी। अब मैं हरी मिर्च को भी रफली काट लूँगी। हरी मिर्च को मैंने रफली काट लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक चॉपर, उसमें मैं डाल दूंगी प्याज जिसे मैंने रफली काट लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। प्याज चॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत से चॉप हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन कीमा ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। सबसे पहले नमक। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। सफ़ेद मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं स्पाइसी चिकन कीमा और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और प्याज और स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। चिकन कड़ी गोला
कबाब का मावा रेडी है। अब मैं इसको गोला कबाब की शेप दे दूंगी हाथ की मदद से। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने हाथों को धो लिया है अच्छे से। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। अब मैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, इस तरह से ऑयल लगा के और हाथों को यूं ग्रीस कर लूंगी। यहाँ से मैं बैटर पकड़ूंगी। जितना बड़ा मुझे कबाब चाहिए होगा मैं उतना ही इस तरह से बना लूंगी। आपको थोड़े बड़े बनाने हैं तो आप बड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े स्मॉल साइज के ही बनाऊंगी। गोला कबाब छोटे ही अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं गोला कबाब तैयार है। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। तो मैं इसे यहाँ पे रख दूंगी। इसी तरह मैं बाकी के भी बना लूंगी। चिकन कड़ी गोला कबाब की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, 1 प्याली मैंने दही लिया है, 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। साथ ही मैंने 2 प्याज ले लिए हैं जो मैंने गोला कबाब में यूज किए थे, उसी साइज के मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसे मैंने गोल्डन सा ब्राउन कर लिया है। मैं इनको ग्रेवी में यूज करूंगी। टमाटर प्यूरी में मैं सबसे पहले स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च कुटी हुई शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दूंगी। लेवल का ज़्यादा नहीं डालूंगी, कलर के लिए डाल रही हूँ, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसी तरह आप बनाएंगे तो आपकी भी गोला कबाब की कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। स्पाइसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 प्याली घी ले लिया है। आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन चूल्हे पे रख लिया है, उसमें मैं घी ऐड कर दूंगी। आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पे घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कबाब ऐड कर दूंगी। मैंने कबाबों को यहाँ पे घी में ऐड कर लिया है। अब मैं इन्हें शैलो फ्राई कर लूंगी। गोल्डन कलर आने तक मैं इन्हें फ्राई करूंगी। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूंगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। मैं इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। लग रहा है ना किसी रेस्टोरेंट में बन रहे हैं गोला कबाब। जिन्हें गोला कबाब ड्राई पसंद है वो ऐसे भी इसे खा सकता है, लेकिन हम कड़ी में इसे बनाएंगे और मज़ा दुगना हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। बाकी के भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूंगी। वाओ माशाल्लाह, गोला कबाब हमारे रेडी हैं। अब मैं कड़ी तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं घी ऐड कर दूंगी। घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्यूरी ऐड कर दूंगी जिसमें हमने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे।
प्यूरी मैंने ऐड कर दी है। अब मैं घी के साथ इसको कुक कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट मैंने प्यूरी और स्पाइसेस को अच्छे से कुक कर लिया है। अब मैं इसमें दही और प्याज को ऐड कर दूंगी, जिसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो दही को अच्छे से फेंट लें और प्याज को ऐसे ही डाल दीजिएगा। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं। वाह, क्या खुशबुएं आ रही हैं। आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी तैयार है। अब मैं इसमें गोला कबाब ऐड कर दूंगी। कढ़ी में गोला कबाब मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं इन्हें कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 15 मिनट के लिए रख दूंगी। मिलते हैं 15 मिनट बाद। जी नाज़रीन, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यमी हमारे चिकन कढ़ी गोला कबाब तैयार हुए हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। आप देख सकते हैं, वाह, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी हमारे चिकन कढ़ी गोला कबाब तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपके कैसे गोला कबाब बने। तो चिकन कढ़ी गोला कबाब तैयार हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ी गोला कबाब की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म आप सर्व करें और इंजॉय करें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके।